पिछले वीडियो में मैंने टप्पू और सोनू की शादी के बारे में बताया था, लेकिन क्यों दोनों की शादी तय हो गई यह मैं आज बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। टप्पू और सोनू की कहानी। आप तो जानते ही हैं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कॉलेज भी साथ में जाते हैं। ये बात भिड़े को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं टप्पू और सोनू की शादी ना हो जाए। वो जेठालाल का समधी नहीं बनना चाहता। भिड़े की नज़र में टप्पू एक नालायक, बदतमीज और शरारती लड़का है जिसे अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं। लेकिन आप तो जानते ही, टप्पू जितना शरारती है उतना ही होशियार और समझदार भी है। और सबसे बड़ी बात, वो सोनू का सबसे अच्छा दोस्त और टप्पू सेना का नेता भी है। एक सुबह टप्पू सेना गोकुलधाम सोसाइटी में खेल रही थी, तभी पोपटलाल आते हैं और कहते हैं, बच्चों क्या कर रहे हो? ये खेलकूद तो होती रहेगी, अपने भविष्य के बारे में सोचा है या नहीं? उसके बाद टप्पू सोनू को अकेले गार्डन में मिलने बुलाता है और वहाँ इंतज़ार करने को कहता है। फिर अपने सभी दोस्तों से कहता है, मुझे कुछ निजी काम है। सोनू गार्डन में इंतज़ार कर रही होती है। टप्पू अपना हाथ पीछे रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोनू यह देखकर उत्साहित हो जाती है। टप्पू एक सुंदर लाल गुलाब निकालकर सोनू को प्रपोज करता है और कहता है, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? तभी सोनू कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। टप्पू सोनू के ख्यालों में खोया रहता है पूरे दिन और रात हो जाती है। रात के 1 बजे टप्पू सोनू को फ़ोन करता है और कहता है, सोनू तुम मुझसे मेरे घर पर मिलने आओ। सोनू कहती है, अगर बाबा जाग गए तो क्या होगा? टप्पू कहता है, प्यार किया तो डरना क्या? तभी सोनू जैसे तैसे अपने घर के बाहर निकलती है और टप्पू के घर पहुंचती है। उसके बाद वह अपने दिल की सारी बातें बताता है और पूरी रात सोनू के साथ बिताता है। सुबह 4 बजे सोनू वहाँ से चली जाती। कुछ दिनों बाद सोनू को माहवारी पीरियड्स नहीं आते और वह तनाव में आ जाती है। वह माधवी के साथ डॉक्टर हाथी के पास चेकअप करवाने जाती है। तभी डॉक्टर हाथी के होश उड़ जाते और वह कहते हैं, यह तो नामुमकिन है, सोनू गर्भवती प्रेग्नेंट है। यह सुनकर माधवी और सोनू घबरा जाती है। बाद में भिड़े और पूरी सोसाइटी को पता चलता है। तभी टप्पू सबके सामने कहता है, यह बच्चा मेरा है। भिड़े गुस्से में आकर टप्पू को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जेठालाल वह बापूजी को भी बहुत कुछ सुनाते हैं। पूरी सोसाइटी समझाती है कि दोनों की शादी करवा दो। आखिर में भिड़े मान जाते हैं और टप्पू और सोनू की शादी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।